Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम. I am Faiz Amal Noon, teacher high school Gunjabatra. हमारा जो आज का वर्चुअल क्लास है दैट इज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? ह्यूमन मीन्स पीपल एंड रिसोर्सेज मीन्स एनीथिंग दैट इज़ यूजफुल टू अस और दैट हैज़ अ वैल्यू और दैट हैज़ अ यूटिलिटी. कोई भी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल हो या जिसका वैल्यू हो या जिसकी यूटिलिटी हो उसको हम रिसोर्स कहते हैं. ह्यूमन मीन्स पीपल. सो इससे हमें पता चलता है जो लोग हैं दे आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. या हम ये कह सकते हैं कि पीपल आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. नेशन किसी भी मुल्क का किसी भी नेशन का जो ग्रेटेस्ट रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स है दे आर द पीपल. वाई? क्यों जो लोग हैं नेशन का ग्रेटेस्ट रिसोर्स है? बिकॉज जो अदर रिसोर्सेज है किसी भी मुल्क के किसी भी नेशन के अदर रिसोर्सेज जो हैं चाहे वो मिनरल वेल्थ हो, पावर रिसोर्सेज हो, प्लांट रिसोर्सेज हो या एनिमल रिसोर्सेज हो या कोई भी बाकी रिसोर्स या बायोटिक एबायोटिक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तभी सिग्निफिकेंट बनते हैं जब लोग उसको यूज़फुल when people find it useful, when people find them useful. जब लोग उनको यूज़फुल बनाते हैं तभी वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो बाकी रिसोर्सेज हैं तभी वो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं. या हम यूँ कह सकते हैं कि लोग अपनी डिमांड्स और एबिलिटीज़ की वजह से जो बाकी जो जितने भी चीज़ें हैं उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई पीपल आर कंसिडर्ड एज द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज. या हम अल्टीमेट रिसोर्स कह सकते हैं. सो दीज ह्यूमन बीइंग्स दे मस्ट बी हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड. ये जब लोग हेल्दी हों, जब लोग एजुकेटेड हों, जब लोग मोटिवेटेड हों तभी वो बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनको अपनी डिमांड के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं. इसके बाद जिस तरह हमने पढ़ा था रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ. लाइक मिनरल वेल्थ किसी जगह पे सोना गोल्ड निकलता है, किसी जगह पे कोल, किसी जगह पे कोई और रिसोर्स. इसी तरह प्लांट रिसोर्सेज जो है दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जिस तरह ये बाकी सारे रिसोर्सेज जो है दे आर नॉट एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी तरह लोग जो है दीज ह्यूमन रिसोर्सेज दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ. जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज है दे डिफ़र इन देयर एजुकेशनल लेवल्स. किसी जगह के लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं दैन एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स. दे डिफ़र इन एज में भी डिफरेंस होती है. किसी मुल्क के लोग जो है दे आर इन द हाई एज ग्रुप और किसी मुल्क के लोग जो है वहाँ पे जो यंग पीपल वो ज़्यादा रहते हैं. इसी तरह दे डिफ़र इन सेक्स. कहीं पे जो फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और किसी जगह पे मेल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. सो दीज पीपल इन शॉर्ट वी कैन से जो लोग हैं दे आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स. क्यों? बिकॉज दे अदर रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको तभी हम यूज़फुल बनाते हैं व्हेन पीपल फाइंड देम यूज़फुल. सो दीज ह्यूमन रिसोर्सेज दे मस्ट बी दीज पीपल दे मस्ट बी हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड ताकि वो बाकी रिसोर्सेज जो अब हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप कर सकें. इसी तरह जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ. नाउ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. जिस तरह से हम जो मैंने पहले भी कहा कि दीज पीपल दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब जिस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट दुनिया में हुए हैं इसको हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं. फॉर एग्जांपल मोर देन 90% जो दुनिया की पॉपुलेशन है दैट लिव्स इन ओनली 30% ऑफ द लैंड सरफेस. जितनी भी लैंड है सिर्फ 30% लैंड जो है उस पर 90% लोग रहते हैं. बाकी 70% जो है उस पर 30% लोग रहते हैं. इससे आपको पता चल सकता है कि कितनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की. दूसरी एग्जांपल अगर ले लें द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ एक्सट्रीमली अनइवन. दूसरी एग्जांपल अगर ले लें सम एरियाज़ आर वेरी क्राउडेड.
कुछ इलाके जो हैं दे आर वेरी क्राउडेड, फॉर एग्जांपल साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान एट्सट्रा, दे आर इसी तरह यूरोप में जितने भी मुल्क हैं, जर्मनी, ब्रिटेन जो है, इसी तरह नॉर्वे एट्सट्रा, इसी तरह नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज़ हैं दे आर क्राउडेड, ये इलाके जो हैं दे आर क्राउडेड। एंड सम एरियाज़ आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। वो इलाके कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हाई लैटिट्यूड, जो हाई लैटिट्यूड जो पहाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पे कम लोग रहते हैं। इसी तरह ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो है, जो डेजर्ट्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स नियर टू इक्वेटर, जो डेजर्ट्स हैं उनमें बहुत कम लोग रहते हैं। इसी तरह हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उन पर बहुत कम लोग रहते हैं। एरियाज़ ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो इक्वेटर के नज़दीक जितने भी फॉरेस्ट्स हैं उनमें बहुत कम लोग रहते हैं। सो वी कैन से दीज पीपल, सम एरियाज़ आर क्राउडेड, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पूरे जो हमारा वर्ल्ड है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ग्लोब का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दुनिया का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, द एरिया टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में कम लोग रहते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लोग रहते हैं। इसी तरह ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कंटिनेंट्स, लगभग 3/4 75% लोग जो है दे लिव ओनली इन 2 कंटिनेंट्स। हमारे पास 7 कंटिनेंट्स हैं, लेकिन जो एशिया और अफ्रीका है इनमें लगभग 70% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसका 70% से अबो सिर्फ इन्हीं 2 कंटिनेंट्स में रहते हैं। इसी तरह 60% ऑफ द पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज़। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो लगभग 60% जो लोग हैं, 60% लोग हैं वो सिर्फ 10 मुल्कों में रहते हैं। इनमें से चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजर, रशियन फेडरेशन एंड जापान, ये 10 कंट्रीज़ है मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। इन 10 कंट्रीज़ में 60% लोग, यानी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका निस्ब से ज़्यादा सिर्फ इन्हीं 10 मुल्कों में रहते हैं। सो दिस वाज अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।